हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग डेली बहुत ही शानदार प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और आज का क्लास आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग समाचार पत्र और पत्रिकाओं को साथ ही पुस्तकों को देखने वाले हैं, जो आयोग के द्वारा बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और हर तरह के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चा लोग शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के संपादक कौन थे। स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के संपादक कौन थे। पहला कह रहा है आर.सी. मजूमदार, दूसरा कह रहा है बिपिन चंद्र, तीसरा कह रहा है सतीश चंद्र और चौथा कह रहा है यदुनाथ सरकार। आपको बताना है स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के संपादक कौन थे। फटाफट उत्तर दीजिएगा, शानदार प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर याद करके रख लेना है। क्या है जो सही हो जाएगा। आर.सी. मजूमदार की पुस्तक है स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के संपादक याद रखिएगा आर.सी. मजूमदार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन ओपिनियन के अवैतनिक संपादक कौन थे। इंडियन ओपिनियन के अवैतनिक संपादक कौन थे, यानी कि बिना वेतन के वो संपादन करते थे। आपको उनका नाम बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप सभी को मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग, याद रखेंगे। आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है ये बिल्कुल सही है, मनसुख लाल नगर। इंडियन ओपिनियन के अवैतनिक संपादक का नाम मनसुख लाल हीरा लाल नगर था और ये प्रथम संपादक थे इंडियन स्ट्रगल के। ये चीज़ याद रखिएगा। और यह समाचार पत्र डरबन से निकाला जाता था और इसका जो पहला अंक था ये 1903 में प्रकाशित हुआ था। डरबन आप सभी को पता होगा अफ्रीका में है। अगला देखिए, भारतीय प्रेस आपातकालीन शक्तियां अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। भारतीय प्रेस आपातकालीन शक्तियां अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। 1931, 1932, 1933 या 1934। फटाफट उत्तर देंगे बच्चा लोग। भारतीय प्रेस आपातकालीन शक्तियां अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 1931। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय प्रेस आपातकालीन शक्तियां अधिनियम 1931 ईस्वी में पारित किया गया था। इस अधिनियम ने 1910 ईस्वी के प्रेस संबंधी अधिनियमों को फिर से लागू कर दिया था। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा 1931, जो कि 1910 के प्रेस संबंधी नियम को दोबारा लागू करने वाला है। अगला देखिए, द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट पुस्तक के लेखक कौन है। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट पुस्तक के लेखक कौन है। और इसका उत्तर मेरे सभी बच्चों को पता होगा, क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ। बी.डी. सावरकर हैं, जे.वी. माल्सन हैं, कार्ल मार्क्स हैं या जॉन विलियम हैं। फटाफट जवाब देंगे बच्चा लोग। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन हो जाएंगे, द फर्स्ट वार इंडिपेंडेंस 1857 जिसको कहते हैं, इसके लेखक बी.डी. सावरकर हैं। आप सभी को पता होगा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1909 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी और इसमें इन्होंने कहा कि ये सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है। इन्होंने इसको सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा था। बी.डी. सावरकर ने 1899 में मित्र मेला और 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की थी। तो मित्र मेला 1899, अभिनव भारत 1904। ये भी याद रखिएगा। बी.डी. सावरकर के बारे में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे तथ्य हैं। अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। आपको बताना है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, विपिन चंद्रपाल या लेडी कैथरीन। फटाफट जवाब देंगे बच्चा लोग। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं, और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम के द्वारा पूछे गए हैं। तो याद रखिए कौन हो जाएंगे आपके, लाला लाजपत राय ने ही अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लिखा है। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखे हैं, याद रखिएगा। साथ ही सत्य के साथ मेरे प्रयोग भी इन्होंने लिखा है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। मदर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। द मदर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। लेडी कैथरीन, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय या सावरकर। फटाफट जवाब देंगे।
कि आपका क्या हो जाएगा, लेडी कैथरीन या बीपी चंद्रपाल या लाला लाजपत राय या बीडी सावरकर। बताएंगे चलो कौन हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है बिल्कुल सही है, लेडी कैथरीन, जिनका पूरा नाम था लेडी कैथरीन मेयो। इन्होंने ही द मदर इंडिया नामक पुस्तक लिखा है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। जो आपके बिपिन चंद्रपाल हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, द सोल ऑफ इंडिया, नेशनलिटी एंड एम्पायर। याद रखिएगा, द सोल ऑफ इंडिया, नेशनलिटी एंड एम्पायर पुस्तक किसका है, बिपिन चंद्रपाल का है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, द सोल ऑफ इंडिया, द सोल ऑफ इंडिया, नेशनलिटी एंड एम्पायर, नेशनलिटी एंड एम्पायर, ये पूरा याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पुस्तक है बिपिन चंद्रपाल की। इंडियन ओपिनियन प्रकाशित होता था, इंडियन ओपिनियन कहाँ से प्रकाशित होता था? पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा है इंग्लैंड, तीसरा है साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका, और चौथा है अमेरिका। और इसका उत्तर मेरे सभी बच्चों को पता है, क्योंकि ये रिपीटेड प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग, क्या आपके हिसाब से सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि दक्षिण अफ्रीका। आप सभी को पता होगा, महात्मा गांधी द्वारा इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, और यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, मैं आपको बता चुकी हूँ। इसका पहला प्रकाशन 1903 ईस्वी में हुआ था, और इसके पहले संपादक मनसुख लाल नज़र थे, हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि अवैतनिक संपादक थे। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? सचिन नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, बिपिन चंद्रपाल या रोशन सिंह? फटाफट देंगे बच्चा लोग जवाब। बिपिन चंद्रपाल हैं, या आपके रोशन सिंह हैं, या आपके राम प्रसाद बिस्मिल हैं, या सचिन सान्याल हैं? तो याद रखेंगे, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, सचिंद्र नाथ सान्याल ने ही बंदी जीवन नामक पुस्तक लिखा है, जिसको आयोग ने कई बार पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, ए वीक विद गांधी के लेखक कौन है? ए वीक यानी कि एक सप्ताह गांधी के साथ, ये पुस्तक किसने लिखा है? पहला कह रहा है एनी बेसेंट, दूसरा लुई फिशर, तीसरा देवदास गांधी, और चौथा राजेंद्र प्रसाद। बताएंगे बच्चा लोग, ए वीक विद गांधी के लेखक कौन हैं? तो कौन हो जाएंगे? आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, लुई फिशर। ए वीक विद गांधी के जो लेखक हैं, अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर हैं। लुई फिशर ने अमेरिका से वर्धा की यात्रा की थी, और महात्मा गांधी के साथ ये एक सप्ताह रहे थे, और इस दरमियान इन्होंने अपनी बातों को लिखा है, जो इन्होंने गांधी जी के साथ महसूस किया था। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लुई फिशर। ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया के लेखक कौन है? ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया के लेखक कौन है? एस गोपाल, करजन, दुर्गादास या महादेव गोविंद रानडे? बताएंगे बच्चा लोग, ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया के लेखक तो कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एस गोपाल हैं ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया के लेखक। अगला देखिए, किसने पुस्तक अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट का पारसिया में लेखन किया? यानी कि फ़ारसी में किसने लिखा है पुस्तक अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला कह रहा है राणा डे, दूसरा कह रहा है अबुल कलाम आज़ाद, तीसरा राम मोहन राय, और चौथा है सर सैयद अहमद खान। तो आप सभी को पता होगा बच्चा लोग इसका सही उत्तर, चूँकि हम लोग इसको पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। तो क्या हो जाएगा? अ गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, इसका मतलब होता है एकेश्वरवादियों के लिए उपहार, और ये किसने लिखा है? ये लिखा है आपके राम मोहन राय ने, और किस भाषा में लिखा है? फारसी में लिखा है। इसलिए आपका ये ऑप्शन नंबर जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 3, राजा राम मोहन राय का। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एकेश्वरवादियों को तो मतलब उपहार कहिए, तोहफा कहिए, या अ गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट कहिए, ये आपके कौन लिख रहे हैं फारसी भाषा में? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन, राम मोहन राय। अगला देखिए, द डिवाइन कॉमेडी किसने लिखी है? द डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? आपको उनका नाम बताना है। ये सारे पत्र पत्रिकाएं और किताबें आयोग के द्वारा बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं।
पहला है बोकासिवो, दूसरा है पेट्रार्क, तीसरा है दांते और चौथा है कार्ल मार्क्स। आपको बताना है द डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चा लोग, याद रखिएगा कौन हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल सही है, दांते। दांते जो है ये इटली के एक महान कवि और दार्शनिक थे। इनका जन्म इटली में ही हुआ था और इन्होंने ही लिखा है डिवाइन कॉमेडी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये इनका एक महान काव्य माना जाता है और आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट तथ्य है क्योंकि आयोग इसको बहुत ज़्यादा पूछता है। अगला देखिए, वहाँ कौन प्रथम कांग्रेस नेता था जिसने सलाह दी कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। आपको बताना है वह कौन प्रमुख या प्रथम कांग्रेस नेता थे जिन्होंने सलाह दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। आपको ये बताना है। पहला कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा तिलक, तीसरा गांधी और चौथा नौरोजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चा लोग, याद रखिएगा कौन हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी प्रथम कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने सलाह दिया था कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। और 1916 में गांधी जी ने अखिल भारतीय सामान्य लिपि एवं सामान्य भाषा सम्मेलन की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने हिंदी को राष्ट्र की सामान्य भाषा का दर्जा देने का वकालत किया था। याद रखिएगा 1916 में अखिल भारतीय सामान्य लिपि एवं सामान्य भाषा सम्मेलन की अध्यक्षता इन्होंने किया था और उसी में इन्होंने कहा कि राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चा लोग, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 महात्मा गांधी। कवि वचन सुधा पत्र के संपादक कौन थे? कवि वचन सुधा पत्र के संपादक कौन थे? फटाफट जवाब देंगे बच्चा लोग। तिलक हैं, विद्यासागर हैं, या के.एम. पणिक्कर हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। किसने संपादन किया है कवि वचन सुधा का? आपको उनका नाम बताना है। तो याद रखेंगे कौन हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा पत्र के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं और ये जो पत्र है 1867 ईस्वी में वाराणसी से हिंदी में प्रकाशित होता था। ये भी याद रखिएगा कब से प्रकाशित हुआ है, 1867 से। कहाँ से हुआ है? वाराणसी से। और किस भाषा में प्रकाशित हुआ है? हिंदी में। ये सारी चीज़ें हिंदी में होता था और 1800 ये आपका 67 से होता था। इसके अलावा कहाँ से? वाराणसी से। वाराणसी। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला, ये उत्तर तो सभी बच्चों को बताना है और एकदम सही सही बताना है। निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे क्रॉनिकल के प्रकाशक थे? बताएंगे बच्चा लोग। बॉम्बे क्रॉनिकल के प्रकाशक कौन थे? कौन होंगे? बेंजामिन हैं, एंड्रयूज़ हैं, फिरोज शाह मेहता हैं, या रानडे हैं? तो फटाफट जवाब दीजिएगा आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। और आप सभी को पहले ही मैं सवाल करा चुकी हूँ कि फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादन किया था और इन्होंने ये कब किया था? तो 1912 में किया था। 1912 में बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादन फिरोज शाह मेहता ने किया था। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, या विपिन चंद्र पाल, या सुभाष चंद्र बोस। बताएंगे बच्चा लोग आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या था? लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। प्रबुद्ध भारत नामक अंग्रेजी समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? प्रबुद्ध भारत नामक अंग्रेजी समाचार पत्र के प्रकाशक कौन है? आपको ये बताना है। आपके सामने है ऑप्शन, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन समाज, या आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी, या ब्रह्म समाज। फटाफट देंगे जवाब, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो याद रखेंगे रामकृष्ण मिशन के संस्थापक विवेकानंद जी द्वारा प्रबुद्ध भारत नामक अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता था। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? आपका रामकृष्ण मिशन हो जाएगा। भारत का आर्थिक इतिहास किसने लिखा था? भारत का आर्थिक इतिहास किसने लिखा? पहला ऑप्शन है आर.सी. मजूमदार, दूसरा आर.सी. राय चौधरी, तीसरा विपिन चंद्र और चौथा आर.सी. दत्त। फटाफट देंगे बच्चा लोग जवाब, क्या है जो सही हो जाएगा। भारत का आर्थिक इतिहास किसने लिखा है? याद रखिएगा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत का आर्थिक इतिहास
या इंग्लिश में कहेंगे द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 1901 ईस्वी में आर.सी. दत्त ने लिखा था। आर.सी. दत्त, जिनको रमेश चंद्र दत्त कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर जो सही है वो हो जाएगा 4, आर.सी. दत्त। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। समाचार इंडियन मिरर के संपादक कौन थे? समाचार इंडियन मिरर के संपादक कौन थे ये आपको बताना है। आपके सामने है ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या एन सेन। कौन हो जाएंगे समाचार पत्र इंडियन मिरर के संपादक? और ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समाचार इंडियन मिरर मैंने आपको बताया था 1861 ईस्वी में कोलकाता से प्रकाशित होता था और किसके द्वारा किया जाता था? मनमोहन घोष और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता था। आपका समाचार इंडियन मिरर, इंडियन मिरर के जो संपादक हैं ये कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा इसके संपादक का नाम है नरेंद्र नाथ सेन, यानी कि आपके एन सेन। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सारी बातें याद रखिएगा। इससे मनमोहन सिंह और रविन्द्रनाथ टैगोर प्रकाशित करते थे और इसके जो संपादक हैं वो आपके कौन हो जाएंगे? नरेंद्र नाथ सेन। ये तीनों नाम याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ईयर भी 1861। पुस्तक एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी के लेखक कौन थे? एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी के लेखक कौन है आपको ये बताना है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राजेंद्र प्रसाद हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, आचार्य विनोबा भावे हैं या आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपके सामने है ऑप्शन और आपको देना है जवाब। क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी नया होगा। कह रहा है कि पुस्तक एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे बच्चा लोग कौन हो जाएंगे? राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है, राजेंद्र प्रसाद हैं एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर। अगला देखिए, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? कह रहा है द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट पुस्तक के लेखक कौन हैं? आर.सी. मजूमदार, के दत्ता, S.R. मेहरोत्रा या B.P. मेनन। फटाफट उत्तर देंगे आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे बच्चा लोग? तो आपके हिसाब से ऑप्शन नंबर जो 4 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, B.P. मेनन। B.P. मेनन के साथ साथ इसमें जो काम कर रहे थे वो आपके सरदार पटेल भी थे। पटेल और मेनन दोनों इससे जुड़े हुए हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? पहला कह रहा है बीजी तिलक, क्या इन्होंने गीता रहस्य लिखा है? दूसरा कह रहा है अरबिंदो घोष, क्या इन्होंने दी इंडियन ऑफ यूनिटी लिखी है? तीसरा कह रहा है J.L. नेहरू, क्या इन्होंने यूनिटी ऑफ इंडिया लिखा है? और चौथा कह रहा है सुभाष चंद्र बोस, क्या इन्होंने द टाइगर लिखा है? इसमें से कोई एक है जो सुमेलित नहीं है और आपको वही बताना है। फटाफट दीजिएगा उत्तर। तो याद रखेंगे बच्चा लोग कौन सा सुमेलित नहीं है आपका? चौथा सही नहीं है। पहला बिल्कुल सही है, विजय तिलक का गीता रहस्य जो मांडले जेल में लिखा था उन्होंने जब 6 साल की कैद हुई थी। दूसरा भी सही है, अरबिंदो घोष ने दी आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी लिखी है। J.L. नेहरू ने दी यूनिटी ऑफ इंडिया लिखा है। और आपका द स्प्रिंगिंग टाइगर ये कर्नल ह्यू टोय का है। द स्प्रिंगिंग टाइगर कर्नल ह्यू टोय का है, कर्नल ह्यू टोय का है, इसलिए चौथा सही नहीं है। आपको बताना है निम्नलिखित पुस्तकों के रचनाकार कौन है? कुछ पुस्तकें हैं और आपको बताना है इनके रचनाकार कौन है। फटाफट उत्तर दीजिएगा। अच्छा, निम्नलिखित पुस्तकों के रचनाकार, यहाँ तो पुस्तकें दी हुई हैं, रचनाकार तो मैंने दिया ही नहीं। चलिए, आपके सामने पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है आपका तिलक, दूसरा है अरविंद घोष, तीसरा हो जाएगा आपका विवेकानंद, और चौथा है राम मोहन राय। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं,
किताब का नाम देख लीजिए, राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। ये 4 पुस्तकें हैं। इसके लेखक का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है तिलक, दूसरा है अरविंद घोष, तीसरा है विवेकानंद और चौथा है राम मोहन राय। इन पुस्तकों के लेखक का नाम बताना है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो याद रखेंगे कौन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। विवेकानंद की किताबें हैं राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। अगला देखिए, अपनी साहित्यिक रचना में समाजवादी हूँ की माध्यम से निम्न वर्ग के उत्थान की अपील किसने किया था। अपनी साहित्यिक रचना में समाजवादी हूँ या मैं समाजवादी हूँ, यहाँ होगा मैं समाजवादी हूँ के माध्यम से निम्न वर्ग के उत्थान की अपील किसने किया। विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजेंद्र प्रसाद या तिलक। बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चा लोग। मैं समाजवादी हूँ एक साहित्यिक रचना है। इसके माध्यम से निम्न वर्ग के उत्थान की अपील कर रहे हैं विवेकानंद। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, क्या इन्होंने अ नेशन इन दी मेकिंग लिखी है। दूसरा, मौलाना आज़ाद, क्या इन्होंने इंडिया ब्रिंग्स फ्रीडम लिखा है। तीसरा है रमेश चंद्र दत्त, क्या इन्होंने इंडिया टुडे लिखा है। और चौथा है लाला लाजपत राय, कि इन्होंने अनहैप्पी इंडिया लिखा है। बहुत ही शानदार पुस्तकें हैं और लेखक भी। आप इन सब का नाम पता होना चाहिए बच्चा लोग। कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, आपको वो बताना है। तो आपके हिसाब से क्या है जो सही सुमेलित नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि इंडिया जो आपका पुस्तक है इंडिया टुडे, इसके जो लेखक हैं ये हैं रजनी पामदत्त। याद रखिएगा, इंडिया टुडे के पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं आपके रजनी पामदत्त हैं। इसलिए आपका ये सही नहीं है। पहला बिल्कुल सही है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ए नेशन इन द मेकिंग। मौलाना आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया। और इंडिया टुडे के जो लेखक हैं वो हैं रजनी पामदत्त। रजनी पामदत्त का नाम याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। तो उम्मीद है कि आज के आपके ये सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आयोग के द्वारा बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न भी बहुत होता है। अभी और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो बार बार आयोग के द्वारा पूछी जाती हैं। हम आगे की क्लास में उस पर भी डिस्कशन करेंगे। बशर्ते आप लोग पढ़ते रहिए, खूब मेहनत कीजिए, रिविज़न कीजिए और जल्द से जल्द सिलेक्शन के करीब पहुँचिए। आज के लिए इतना ही बच्चा लोग। थैंक यू सो मच।